वैसे तो सत श्री अकाल कहकर, नमस्कार कहकर भी बुजुर्गों का सम्मान किया जा सकता है, मगर हमारे देश में कुछ बुजुर्गों का एक्स्ट्रा सम्मान किया जाता है। वो किया जाता है उनके पैरों को, चरणों को हाथ लगाकर। मगर ऐसा है कि समय अब थोड़ा बदल चुका है। अब बहुत से यंग एज में भी लोगों को कमर दर्द, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सोचना बनता है कि बुजुर्गों का जो एक्स्ट्रा सम्मान किया जाता है पैरों को हाथ लगाकर, ये क्यों किया जाता है, इसके क्या कारण है। तो मैंने कुछ कारण तलाश किए हैं और मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। पहला कारण तो यही है कि देखो अब बुजुर्गों की उम्र हो गई है, एज हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उम्र बढ़ गई, तो ये क्या किसी के कहने से बढ़ी है? क्या बुजुर्गों ने दुआ की थी, प्रार्थना की थी कि लो जी हमारी उम्र जल्दी से जल्दी बढ़ जाए और हम जल्दी से जल्दी बुजुर्ग बन जाए? ऐसा तो है नहीं। ये जो बुजुर्ग हुए हैं, उम्र बढ़ी है, ये तो वक्त ने किया है, कुदरत ने ऐसा किया है। किसी के कहने से तो कोई बुजुर्ग बना नहीं, किसी के कहने से किसी की उम्र बढ़ेगी, बल्कि इसके उल्ट बात यह है कि सब लोग तो ये कोशिश करते हैं, चाहे बुजुर्ग है कोई भी, कि अधिक से अधिक समय जवान रहा जाए, बुजुर्गी आए ना, बुढ़ापा आए ना। तो उसके लिए पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलते हैं, कोई मुंह पे हल्दी लगाता है, कोई सिर में डाई लगाता है, कोई दाढ़ी में डाई लगाता है, ताकि ये गलत फहमी बनी रहे कि अभी ये बूढ़े नहीं हुए, ये अभी जवान है। तो ये तर्क बनता नहीं ना कि देखो जी इनकी उम्र बढ़ गई, बुजुर्ग हो गए, तो इनके पैर हाथ लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये तर्क जायज नहीं है। दूसरी बात, लोग ये सोचते हैं देखो जी बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब तो ये समझ लो कि मोह माया से दूर हो गए हैं, अब ये साधु संत बन गए हैं। मेरे हिसाब से ये बात तो बिल्कुल मानने लायक है ही नहीं कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो साधु संत हो गए हैं या मोह माया से दूर हो गए हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि बुजुर्ग तो मोह माया में ज्यादा फंसे हुए हैं। बुजुर्ग तो पहले से भी ज्यादा ये मोह माया के चक्कर में, ये पैसों के चक्कर में, मेरा मकान, मेरा प्लॉट, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो। क्या बुजुर्गों ने ये छोड़ दिया कि नहीं जी ये मेरा मकान नहीं है, ये मेरी कार नहीं है, ये मेरी स्कूटर नहीं है? तो ये कहना कि वो जी मोह माया से दूर हो गए हैं बुजुर्ग, ये सही नहीं लगता। दूसरी बात, साधु संत वाली बात, देखो जी सच बात ये है कि देखने में हो सकता है बहुत से बुजुर्ग साधु संतों जैसे लगे हैं। देखिए, हो सकता है देखने में लगे कि ये बुजुर्ग साधु संत जैसे दिखते हैं, साधु संत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनके मन को टटोलो तो जैसे 20-30 साल पहले से ना, वैसे ही है अंदर से वो बुजुर्ग। तो ये सच्चाई है, ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा। तो ये इस गलतफहमी में रहना कि जी बुजुर्ग हो गए, वो मोह माया से दूर हो गए, साधु संत बन गए, ऐसा नहीं है। और इस कारण बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाना मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूं, तो ये कारण तो जस्टिफाइड कारण नहीं है। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। तीसरा कारण जो सबसे अधिक कारण बताया जाता है, जिसके कारण लोग बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाते हैं और उनको अधिक से अधिक सम्मान देते हैं, वो ये ही कि बुजुर्ग अब इनकी उम्र बढ़ गई है, ये तो समझदार हो गए हैं, ये तो बहुत एक्सपीरियंस हैंड हो गए हैं, ये इनका सम्मान करना, अधिक सम्मान करना बनता है। देखिए, मैं तो इस बात से भी देखो ज्यादा सहमत नहीं हूँ कि जब उम्र बढ़ जाती है या बूढ़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं।
मैंने तो ये देखा है कि जो लोग बचपन में नालायक थे ना, वो जवानी में नालायक थे, वो बुढ़ापे में भी नालायक ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में आकर उनकी कोई वो कायाकल्प हो जाती है, वो चेंज हो जाती है और बुढ़ापे में आते ही वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो पहले थे वैसे ही रहते हैं। बात मान लो, आपकी बात मान लेते हैं कि बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी बहुत समझदार होते हैं, बाकी लोगों से, जवान लोगों से या बाकियों से अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, अधिक समझदार होते हैं। तो फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको करो खत्म, फिनिश करो इसको, अबोलिश करो इसको। और तो ऐसे करो, ये बर्थ सर्टिफिकेट ले लो इंडिया के लोगों के, वो देखो कौन इंडिया में सबसे बुजुर्ग कौन है, सबसे ज्यादा उम्र किसकी है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसको बना दो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि बुजुर्ग होने से इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बुजुर्ग होने से समझदारी आ जाती है, तो भी सबसे समझदार इंसान तो वही होगा ना जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी। बाकी जो सिटी है, हर सिटी में देख लिया जाए कि सिटी में सबसे बुजुर्ग आदमी या औरत कौन है, तो उसको वहां का डिप्टी कमिश्नर बना दो। बड़े बड़े जो अफसर हैं, वो जो बुजुर्ग हैं शहर के, उनको बना दो। अगर आप ये मानते हैं कि बुजुर्ग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुजुर्गी आने से इंटेलिजेंस आ जाती है, तो फिर ऐसा करो ना। नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब ये तर्क जायज नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, आप भी ये सवाल करेंगे कि इसका मतलब ये है कि बुजुर्गों के पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या ये कह लो कि बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपने पैरों को हाथ मत लगवाएं। तो इसका जवाब मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना मैंने ऐसा कहा है कि बुजुर्गों के पैर हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, फैसिलिटी मिली हुई है, कोई फैसिलिटी छोड़ता है, समाज में इज्जत मिली हुई है, रिस्पेक्ट मिली हुई है, कोई छोड़ता है। अब देखो मूर्ख देश, वो जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ के बुजुर्ग अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझते, तो उनकी इज्जत कौन करेगा भाई? जब वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो चाहे 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, हम तो बूढ़े हुए ही नहीं, हम तो बुजुर्ग हुए ही नहीं, तो लोग भी उनको बुजुर्ग नहीं ना समझते। लोग उनके पैरों को क्यों हाथ लगाएंगे? तो इंडिया में ये फैसिलिटी मिली हुई है पैरों को हाथ लगाने वाली, अगर आपको मिली हुई है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये फैसिलिटी छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।